Good morning, students. Now we discuss some examples. List the first five terms of the following sequences. Sequence है हमारे पास मीन्स हमें उसकी है ना टर्म दे रखी है सीक्वेंस की 1 + -1 रेज टू पावर n और हमें सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है। तो सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने के लिए आप क्या करेंगे, n को 1 2 3 4 5 इसमें आप पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने n को पुट करना स्टार्ट किया, n को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 + -1 रेज टू पावर 1, तो क्या हो गया ये 0 से a2 मीन्स 1 + -1 रेज टू पावर 2, तो क्या आ गया 1 + 1 2। सिमिलरली a3 a4 a5 हम ऐसे ही निकालेंगे। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास जो टर्म्स आ रही है a1 0 a2 2 a3 0 a4 2 a5 0 फिर a6 का आ जाएगा 2 फिर a7 0 अप टू सो। तो जो सीक्वेंस आ रही है उसकी टर्म्स क्या है हमारे पास 0 2 0 2। तो मीन्स आप बता सकते हो सीक्वेंस कैसी है, दिस इज एन ऑसिलेटिंग सीक्वेंस और ये फाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। सीक्वेंस आपकी फाइनाइटली ऑसिलेट कर रही है। यहाँ सेकेंड पार्ट देखो, इसका सेकेंड पार्ट में a1 1 है, an+1 आपका 3an+1। इसमें आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और n+1 टर्म आपको गिवन है। इसमें आपने फर्स्ट 5 टर्म्स लिख के सीक्वेंस बतानी है आपकी। तो a1 बता रखा है, a2 a3 a4 a5 जो है आप कहाँ से बता सकते हो, इसके n+1 टर्म जो आपको दे रखी है उसमें इनको 1 2 3 4 पुट करके आप इसकी बाकी की टर्म्स भी इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या आ गई, सीक्वेंस आ गई। और ध्यान से देखो तो ये सीक्वेंस आपकी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, टर्म्स जो है वो आपकी बढ़ती जा रही है। तो एक्चुअल में ये सीक्वेंस आपकी डाइवर्ज करेगी, क्योंकि आप कोई भी नंबर चूज कर लो कितना ही भी लार्ज, तो उससे भी ग्रेटर नंबर आप इसमें फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें है, इसमें फर्स्ट सेकंड टर्म दे रखी है, n+2 टर्म दे रखी है। तो पहली 5 टर्म्स आपने लिखनी है, तो फर्स्ट तो आपको गिवन ही है, तो इसमें a3 लिखना है। a3 लिखने के लिए आप n को क्या पुट करोगे इसमें 1, फिर a4 लिखने के लिए n को 2 और a5 लिखने के लिए n को 3 पुट करोगे। यहाँ से आप सीक्वेंस की टर्म्स बता सकते हो। सीक्वेंस की टर्म्स आपके पास ऐसे 3 5 8 13 अप टू सो ऑन आ रही है। नेक्स्ट है राइट द एन टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस की कुछ टर्म्स 4 5 टर्म्स आपको दे रखी है और यहाँ आपको सीक्वेंस की एन टर्म जो है वो लिखनी है। यहाँ सीक्वेंस 1 4 9। अब आप देखो a1 जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है हमारे पास, सेकेंड टर्म जो है वो हमारे पास क्या है 4 4 का मतलब क्या हो गया 2 स्क्वायर। थर्ड टर्म क्या है 9 9 मीन्स 3 स्क्वायर, 16 मीन्स 4 स्क्वायर। तो इन जनरल अगर हम एन टर्म लिखें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो क्या है हमारे पास 1/2 2/3 3/4 4/5 एंड सो ऑन। मींस फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1/2, सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 2/3। देखो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसमें अगर आप लिखना चाहो तो आप इसके एन टर्म जनरल टर्म ऐसे ही बता सकते हो। देखो ऊपर फर्स्ट टर्म में ऊपर न्यूमरेटर में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4, तो एन टर्म में न्यूमरेटर में क्या आएगा n। और जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है उससे 1 ज़्यादा है जो न्यूमरेटर में टर्म है, तो एन टर्म का जो डिनोमिनेटर बनेगा वो क्या बन जाएगा n+1। तो जो इसकी एन टर्म आएगी वो क्या बनेगी n/n+1। ऐसे जो नेक्स्ट सीक्वेंस दे रखी है आपको की टर्म्स दे रखी है 1/3 -1/9 अप टू सो ऑन। तो इसकी आपको एन टर्म लिखनी है। तो इसकी फर्स्ट टर्म a1 क्या है आपके पास 1/3। 1/3 आप एज इट इज लिखते हैं, चलो हम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि -1 की पावर हम क्या लिखें इसमें, -1 की पावर 2 आप लिख सकते हो इसमें, क्योंकि -1 स्क्वायर 1 बन जाएगा। नेक्स्ट हम 1/9 है, 1/9 का मतलब 1/3 स्क्वायर है लेकिन -1, ये साथ में माइनस भी है, माइनस का मतलब यहाँ पे क्या पावर हो सकती है, तो 1 होगी या फिर 3 होगी। हम 2 तो ऑलरेडी दे चुके हैं, हमें एक फॉर्मूला एक सीक्वेंस बनानी है, फॉर्मूला बनाना है एन टर्म के लिए। तो हम यहाँ क्या लिखें 3 लिख देते हैं, क्योंकि हमें जनरलाइज भी करनी है टर्म्स जो है ये। ऐसे ही अगर हमें a3 लिखना है, a3 क्या 1/27 मीन्स 1/3 क्यूब है, तो माइनस माइनस तो यहाँ है नहीं, इसका मतलब प्लस है और पॉजिटिव लिखना है, तो इसका तो -1 की पावर क्या लिखिए हम 4 रेज करते हैं ताकि हम जनरल फॉर्मूला भी बना सकें। ऐसे 1 -1/81, तो ये क्या बन गया 1/3 रेज टू पावर 4 और जो माइनस साइन है उसमें -1 की पावर 5। ठीक, तो ये जनरल आप देखो जब फर्स्ट टर्म है तो जो -1 की पावर चल रही है वो 2 है, a2 में -1 की पावर 3 है, a3 में -1 की पावर 4 है। मीन्स जो हम टर्म लिख रहे हैं फर्स्ट टर्म में -1 की एक पावर ज़्यादा है 2 है, सेकंड टर्म में 3 है, थर्ड टर्म में 4 है, तो एन टर्म में -1 की पावर क्या आ जाएगी n+1। और 3 अगर फर्स्ट टर्म है तो 3 की पावर 1, सेकंड टर्म में 3 की पावर 2, थर्ड टर्म में 3 की पावर 3, ऐसे एन टर्म में 3 की पावर n। तो ये हमारा क्या हो गया जनरल फॉर्मूला, मीन्स एन टर्म जनरल फॉर्मूला आ गया सीक्वेंस लिखने के लिए। नाउ डिस्कस द बाउंडेडनेस ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस वेयर an इज गिवन बाय दिस।
अब आपको क्या बताना है, बाउंडेडनेस डिस्कस करनी है कि सीक्वेंस आपकी बाउंडेड है या नहीं है। इसमें जो आपकी सीक्वेंस है उसकी एन टर्म आपको दे रखी है यहाँ। सीक्वेंस की एन टर्म क्या है 7। सीक्वेंस की एन टर्म 7 होने का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हर एक टर्म ही 7 है। इसका मतलब सीक्वेंस आपकी कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है, मीन्स ईच टर्म इज 7 7 7 7 7। तो इसका जो रेंज सेट बनेगा उसमें सिर्फ एक ही टर्म आएगी, वो क्या आएगी आपकी 7। और रेंज सेट जो है वो सिंगलटन सेट है, फाइनाइट सेट है, तो ये क्या है आपका बाउंडेड सेट है। तो सीक्वेंस भी कैसी हो गई आपकी बाउंडेड सीक्वेंस हो गई। नेक्स्ट ए एन आपको क्या दे रखा है 2n प्लस 3 अपॉन 3n प्लस 4 दे रखा है। तो अब यहाँ हमें चेक करना है कि सीक्वेंस हमारी बाउंडेड है या नहीं। और सीक्वेंस की सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें क्या देखना है कि सीक्वेंस अगर हम ए एन की बात करें, मीन्स हर एन के लिए रिजल्ट आपका होल्ड करना चाहिए। मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं वो किसी नंबर से लेस हो जानी चाहिए और किसी नंबर से क्या हो जानी चाहिए, वो ग्रेटर हो जानी चाहिए। हमें वो दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, कि सीक्वेंस की हर टर्म किसी नंबर से, पर्टिकुलर नंबर से लेस भी हो जाए और किसी पर्टिकुलर नंबर से वो ग्रेटर भी हो जाए। तो अब ये जो हमारे पास ए एन है इसको देखो हमने कैसे लिखा, इसका एक फॉर्म बनाया हमने। 2n प्लस 3 को हमने कैसे लिखा 3n प्लस 4, मीन्स जो आपका डिनोमिनेटर है, माइनस जो सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है n प्लस 1 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ गया 1 माइनस n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 4। आप देख रहे हो जो ये फैक्टर है n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 4, जो ये वैल्यू है दिस इज लेस देन 1 बिकॉज न्यूमरेटर जो है यहाँ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सॉरी डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर छोटा है, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी पुट करो तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। और डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से ग्रेटर है, बड़ा है, तो वैल्यू इसकी क्या आएगी आपकी इस फैक्टर की लेस देन 1। तो मीन्स ए एन, ये जो एन टर्म आ रही है वो क्या आ रही है आपकी 1 माइनस समथिंग, जो ये वैल्यू आएगी लेस देन 1 मीन्स 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब जो एन टर्म है दिस इज लेस देन 1। 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, से ही इसकी वैल्यू सॉल्व करके 0.2 आ रही है, तो वैल्यू क्या आ गई 0.8। इसका मतलब ए एन क्या है आपके पास लेस देन 1। अब ए एन तो जनरल टर्म है ना, एन टर्म, इसका मतलब A1 A2 A3 कुछ भी लिखो। A1 अगर आप लिखते हो यहाँ से, A1 क्या बनेगा 1 माइनस एन को 1 पुट करोगे तो ऊपर तो क्या आ गया 2, नीचे क्या आ गया 7, 2/7। 1 में से 2/7 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी लेस देन 1। ऐसे ही अगर A2 निकालते हो तो A2 क्या आएगा 1 माइनस एन को 2 रखोगे तो ऊपर क्या आ गया 3, नीचे 2 रखोगे तो क्या आ गया 10, 3/10 मीन्स 1 माइनस 3/10 दिस इज आल्सो लेस देन 1। तो इसका मतलब सारी टर्म्स क्या आ रही है लेस देन 1 आ रही है। तो ए एन लेस देन 1 फॉर ऑल एन। अब हमें ये तो हमारा अपर बाउंड हो गया, अब हमें लोअर बाउंड भी देखना है कि सारी टर्म्स किस नंबर से बड़ी हैं। अब ये नंबर जो आ रहा है आपका मीन्स A1 A2 ये सारे क्या लेस देन 1 तो है, लेकिन ये पॉजिटिव भी तो है नंबर, नेगेटिव नंबर आने का तो कोई सीन ही नहीं है। नेगेटिव तो ये कब बनेगा जब ये टर्म आपके पास ग्रेटर देन 1 बन जाएगी, और ये ग्रेटर देन 1 कभी बनेगी नहीं। आप चाहे n की कितनी लार्ज वैल्यू पुट कर लो, कितनी ही स्मॉल वैल्यू पुट कर लो, बिकॉज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो इसका मतलब हमारी सारी टर्म्स क्या रहेंगी पॉजिटिव रहेंगी, मीन्स ग्रेटर देन 0 रहेंगी। तो ये हमारी बाउंडेड की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है कि each term of the sequence is less than some number and greater than some another number। ठीक है, तो इसका मतलब सीक्वेंस हमारी कैसी हो गई बाउंडेड सीक्वेंस। ऐसे जो नेक्स्ट है उसमें आपको एन टर्म जो आपको दे रखी है ए एन, वो क्या दे रखा है 1 + 1 बाई एन रेज टू पावर एन। इसको हम सोल्व करें इसको तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा रखिए आप, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से आप इसको सोल्व कर सकते हो। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओ आप इस पर, आपको पता है बाइनोमियल 1 + 1 बाई एन रेज टू पावर एन क्या है 1 प्लस बाइनोमियल एन इंटू 1 बाई एन प्लस, ये मीन्स NC1 + NC2 फिर NC3 NC4 ऐसे चलता है ना। तो ये वैल्यूज हमने रखी, सोल्व करके हमारे पास ये टर्म्स आ गई, ये जो हमने लिखी हुई हैं। तो यहाँ से अब देखो जो एन टर्म है दिस इज लेस देन 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब इससे लेस कैसे है, एक्चुअल में ए एन जो है वो इस सम के इक्वल है। और यहाँ से देखो जो ये टर्म आ रही है अब हमारे पास 1 - 1/n, जो हमारे पास ये टर्म है, दिस टर्म ये जो भी वैल्यू आएगी दिस इज लेस देन 1 आएगी ये वैल्यू। ऐसे ये वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी लेस देन 1, मीन्स जो हम ऐड कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये सब कुछ क्या हो जाएगा लेस देन 1 + 1 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया मीन्स, और या फिर हम क्या कह सकते हैं ए एन इज लेस देन 1 + 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर अप टू सो ऑन 1/2 रेज टू पावर n - 1। क्योंकि आप देख रहे हो कि 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, लेकिन 3 फैक्टोरियल जो है आपका वो क्या होता है 6 होता है। और ये क्या है आपका, यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आएगा 4। ऐसे ही आप अगर 4 फैक्टोरियल लेते हो तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 × 3 × 2, ऐसे ये क्या बन जाएगा नेक्स्ट टर्म 2
क्यूब बन जाएगा, है ना। अगर ए एन इससे लेस है तो इस वाले से भी आपकी क्या बनेगी, ये लेस है। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हमने जस्ट एक फॉर्मूला बनाने के लिए हमने ये स्टेप लिखा हुआ है। नाउ दिस इज इक्वल टू 1, ये एज इट इज, प्लस ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर अप टू सो ऑन, जो ये टर्म्स है ये क्या है, दिस इज अ जीपी। और जीपी, जिसमें जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, कॉमन रेशियो क्या है 1/2, फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो क्या है 1/2 एंड 1/2 इज लेस देन 1। तो यहाँ जो जीपी की हमें सीरीज की टर्म्स दे रखी है वो n टर्म्स दे रखी है, और जीपी की n टर्म्स का फॉर्मूला ये कन्वर्जेंट है बिकॉज r इज हियर 1/2 विच इज लेस देन 1। तो फॉर्मूला क्या होता है n टर्म्स का, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो फॉर्मूला यूज किया, फिर हमने इसको सोल्व करना है, सोल्व करके हमारे पास वैल्यू आ गई 3 माइनस 2 अपॉन 2 रेज टू पावर n। तो मीन्स ये वैल्यू है, जब इसमें से हम इस टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज लेस देन 3 फॉर ऑल n। ऐसे ही हमने ये तो हमने इसका अपर बाउंड फाइंड आउट कर लिया, ऐसे में क्या फाइंड आउट करना है इसका लोअर बाउंड, मीन्स एक ऐसा नंबर जिससे सीक्वेंस की हर एक टर्म क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए। ठीक है, ऐसे ही ये फाइंड आउट करने के लिए इसने इक्वेशन 1 को दोबारा से लिखा हुआ है, ए एन, ये हमने फिर लिखा। सो ए एन हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें तो ए एन क्या आ रहा है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि जो भी नंबर आ रहा है ये सारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मीन्स 1 प्लस 1 तो होगा 2, 2 प्लस समथिंग सम पॉजिटिव नंबर, तो मीन्स ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब सीक्वेंस की हर एक टर्म जो है वो 2 से ग्रेटर है। तो इट मीन्स क्या होगा, सीक्वेंस हमारी कैसी होगी, बाउंडेड, क्योंकि सीक्वेंस के हर एक टर्म जो है वो हमारी 2 और 3 के बीच में जो है वो लाई कर रही है। ठीक है, अब हम ये एग्जांपल्स कर रहे हैं, तो इस पे जो आप एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करोगे, जो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हमने अभी एग्जांपल्स में ट्राई किए हैं उस टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं आप एक्सरसाइज से करोगे। इसमें एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बाउंडेडनेस के लिए, वो आप फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।